हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। तो पहला पॉइंट आता है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका फुल नेम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के बारे में देखें तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये उसका फुल नेम हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है रैम डेटा इज वोलेटाइल। वॉलेटाइल मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि वॉलेटाइल किसे कहते हैं। तो रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, यानी कि जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तब तक वो डेटा को अंदर स्टोर रखेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होगी वो स्टोर डेटा को ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज कर देगा। तो ऐसा नेचर रखने वाले जो भी अपना जो डिवाइस है उसको वॉलेटाइल डिवाइस बोलते हैं। और ये मेमोरी है यानी कि इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं हम लोग। ओके। और रोम की बात करें तो रोम डेटा इज परमानेंट। ये डेटा को परमानेंटली वहां पर स्टोर कर देता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मिले या ना मिले वो डेटा को वहां पर परमानेंट स्टोर रखेगा। ओके। तो ये डिफरेंस हो गया। वॉलेटाइल है और इसको नॉन वॉलेटाइल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रिसिटी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी मिले या ना मिले, लेकिन वो डेटा को तो परमानेंट ही स्टोर करेगा। ओके। तो ये वॉलेटाइल नेचर हो गया, इसका नॉन वॉलेटाइल नेचर हो गया। ओके। नेचर के मुकाबले ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डेटा कैन बी मॉडिफाइड। रैम के अंदर हम लोग डेटा को मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं है। डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार डेटा को उसमें इनपुट करवा दिया उसके बाद वहां से उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। आगे पॉइंट्स के बारे में देखें तो CPU कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन रैम। रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर किए हुए हैं CPU उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं है कि डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस इट्स डेटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि रोम के अंदर जो भी डेटा होता है वो सबसे पहले कॉपी होके रैम के अंदर जाता है, उसके बाद CPU वहाँ से उसके डेटा को एक्सेस करता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई रोम के अंदर डेटा को एक्सेस करने की। यानी कि रोम को हमें चलाना है तो इनडायरेक्ट हमें रैम की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके। रैम होगा तभी रोम को हमको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद आगे पॉइंट की देखें तो रैम इज फास्टर मेमोरी। ये एक फास्टर मेमोरी है और रोम एक स्लोअर मेमोरी है। उसके मुकाबले वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, स्लोअर देन रैम। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रैम इज मोर एक्सपेंसिव। ये थोड़ा कॉस्टली होता है अपने लिए। और रोम इज चीपर देन रैम। वो थोड़ा कम प्राइस में भी हमको मिल जाता है। ओके। टाइप्स के बारे में देखें तो रैम के बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं हम लोग यहाँ पर, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम और एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। और रोम के अंदर देखें तो हमें 3 टाइप के रोम मिलते हैं। पहला प्रोग्रामेबल रोम, सेकेंड हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और थर्ड हो गया EEP रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये सारे डिफरेंस थे रैम और रोम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते ही ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।